हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम राजनीति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए पहला प्रश्न है, क्या राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ लौटा सकती है? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, कुछ निश्चित मामलों में, कुछ निश्चित समय बाद। इसका सही विकल्प है विकल्प 1, हाँ। अगला प्रश्न है, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए किए गए सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, लोकसभा की इच्छा पर, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से। इसका सही विकल्प है नहीं। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार राज्यसभा ने अपनी सिफारिशों के साथ धन विधेयक लोकसभा को लौटाया और उसे लोकसभा ने स्वीकार भी किया? आपके विकल्प हैं 2 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। इसका सही विकल्प है विकल्प 1, 2 बार। अगला प्रश्न है, प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है? आपके विकल्प हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसका सही विकल्प है विकल्प 2, 3 बार। अगला प्रश्न है, सामान्यतः कितने वाचन के पश्चात विधेयक को समितियों के पास विचारार्थ भेजा जाता है? आपके विकल्प हैं 1 वाचन, 2 वाचन, 3 वाचन, पहले वाचन पूर्व। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, 2 वाचन। अगला प्रश्न है, क्या दोनों सदनों में विधेयकों के संबंध में समान प्रक्रिया अपनाई जाती है? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, केवल साधारण विधेयकों के मामले में, केवल धन विधेयकों के मामले में। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, हाँ। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? आपके विकल्प हैं बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपर्युक्त सही। इसका सही विकल्प है विकल्प 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को पेश करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद को स्वीकार करना पड़ता है? आपके विकल्प हैं 60 दिन, 75 दिन, 3 माह, 6 माह। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, 75 दिन। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्न में से किसका होता है? आपके विकल्प हैं प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, याचिका। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? आपके विकल्प हैं तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों को मौखिक प्रश्न भी कहते हैं? आपके विकल्प हैं तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, तारांकित प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या कोई सांसद मूल प्रश्न के साथ पूरक प्रश्न भी पूछता है? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, पूर्व सूचना देकर, राष्ट्रपति की अनुमति से। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, हाँ। अगला प्रश्न है, सप्ताह के किस दिन को लोकसभा में गैर सरकारी कार्यों के लिए निश्चित रखा गया है? आपके विकल्प हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार।
इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 शुक्रवार। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? आपके विकल्प हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी, राम सुभग सिंह, YV चौहान। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 राम सुभग सिंह। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक किस तरह समाप्त हो सकती है? आपके विकल्प हैं विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदन के स्थगन का अधिकार किसे प्राप्त है? आपके विकल्प हैं लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, सदन के समस्त सदस्यों के प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति। ए और बी दोनों। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 5 1 और 2 दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? आपके विकल्प हैं संसदीय मामले का मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा के विघटन हो जाने से क्या सदन के समक्ष लंबित सभी मामले व्यपगत हो जाते हैं? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, केवल वित्तीय मामले, केवल गैर वित्तीय मामले। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 हाँ। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन होने पर निम्न में से कौन विधेयक व्यपगत होता है? आपके विकल्प हैं राज्यसभा द्वारा पारित एवं लोकसभा में लंबित विधेयक, लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत की महाधिवक्ता। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? आपके विकल्प हैं 6 न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश, 12 न्यायाधीश। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 7 न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आपके विकल्प हैं 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष, 65 वर्ष। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? आपके विकल्प हैं कदाचार, असमर्थता, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 उपर्युक्त दोनों।
अगला प्रश्न है 15वीं लोकसभा हेतु एकमात्र मतदाता संख्या वाले चुनाव केंद्र का नाम है। आपके विकल्प हैं भगवानपुर, रामगढ़, बानेज, लालगढ़। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 बानेज। अगला प्रश्न है 15वीं लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। आपके विकल्प हैं 71.4 करोड़, 81.5 करोड़, 79.5 करोड़, 85.3 करोड़। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 71.4 करोड़। अगला प्रश्न है भारत में 15वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किस महिला सांसद ने पदभार ग्रहण किया। आपके विकल्प हैं गिरिजा व्यास, मीरा कुमार, वसुंधरा राजे सिंधिया, मीरा सोरविने। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 मीरा कुमार। अगला प्रश्न है 15वीं लोकसभा हेतु कुल कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हुए थे। आपके विकल्प हैं 8070 उम्मीदवार, 6637 उम्मीदवार, 6091 उम्मीदवार, 9355 उम्मीदवार। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 8070 उम्मीदवार। अगला प्रश्न है लोकसभा का अब तक सबसे युवा सांसद कौन है। आपके विकल्प हैं सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगाथा संगमा, वरुण गांधी। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 अगाथा संगमा। अगला बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।